तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में अब हम नवम भाव के बारे में बात करेंगे, जहां धनु राशि में अगर आपका चंद्रमा स्थित है आपकी मेष लगन की कुंडली में, तब अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ जाती है तो चंद्रमा की इस दशा के दौरान आपको कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, धनु राशि में चंद्रमा अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित होंगे। चंद्रमा आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होकर आपके ये 9th हाउस में स्थित होंगे। तो पहली बात तो ये कि चंद्रमा की दशा के दौरान आपको ट्रेवल करने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिल सकेगा। आपको आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में पर्याप्त रुचि रहेगी। कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करने, कुछ ना कुछ नया सीखने, पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा आपकी रुचि रहेगी। चंद्रमा की दशा में मुख्य रूप से आप अपने मन से सबसे ज़्यादा संचालित होंगे और अपनी भावनाओं से भी संचालित होंगे। इसलिए आपके मन की आवाज़ आप हमेशा सुनेंगे और उसी के हिसाब से लगभग सारे के सारे डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति का संबंध या बुध का संबंध चंद्रमा से है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप इस दशा के दौरान बहुत कुछ नया सीखेंगे भी, नए नए जीवन में अनुभव प्राप्त करेंगे और आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी क्षमता का सही उपयोग कर सकेंगे और अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकेंगे साथ साथ में। तो चंद्रमा की ये दशा बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को प्रभावित करने वाली है। ये 10 वर्ष की महादशा के दौरान आपकी मेंटलिटी, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपके ज्ञान का स्तर और आपकी परिपक्वता काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपने घरेलू कार्यों में, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में या जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। आपको माता पिता का पूर्ण सहयोग रहेगा लाइफ में। चंद्रमा की दशा के दौरान आपका कोई बहुत लंबा ट्रेवल, जो कि आध्यात्मिक पर्पज से हो सकता है, स्टडी के पर्पज से हो सकता है या किसी भी अन्य पर्पज से हो सकता है। चंद्रमा की दशा में वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रेवल होगा ही होगा। इसके अलावा जो भी आप ट्रेवल करेंगे उसमें आप साथ में इंजॉय भी करेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे। चंद्रमा की ये दशा बताती है कि आप भगवान के प्रति भी उतने ही ज़्यादा समर्पित रहेंगे और अपनी फैमिली के लिए आप हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे। स्पेशली आपकी माताजी के साथ आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा धनु राशि में स्थित होने की वजह से अब ऐसा चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ से फ़ायदा करवाएगा। अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई स्पेशल पूजा वगैरह अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता रहेगा लगातार ही, और आपका मन भी आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। अब लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि चंद्रमा की महादशा जो है वो अन्य फैक्टर्स पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे मान लो चंद्रमा के साथ शनि का संबंध है, जैसे मान लो राहु या केतु का संबंध है, तो ये सारे के सारे संबंध आपको देखने पड़ेंगे और कौन से प्लैनेट का सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो चंद्रमा के जो डिस्पोजिटर हैं वो बृहस्पति हैं, इसलिए अगर बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से है या बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। अब मान लो चंद्रमा का संबंध मंगल के साथ है, मंगल के साथ चंद्रमा का संबंध होगा तो धन संपत्ति के मामले में ऐसी दशा बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ज्ञान ग्रहण करने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, कभी कभी आपको ईगो प्रॉब्लम्स और थोड़ा गुस्सा बढ़ने की जो प्रॉब्लम वो जरूर आ सकती है, और कभी कभी आप अपने निर्णयों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी करेंगे। ऐसे मान लो अगर सूर्य के साथ अगर चंद्रमा का संबंध है या मान लो कि चंद्रमा अस्त भी हैं, तो उस केस में आपका जो डिसीजन मेकिंग है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। आप बहुत ही परफेक्ट डिसीजन लेंगे, बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर काम करने वाले होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आप में ईगो फिर भी रहेगा, लेकिन आप एक बार डिसीजन लेने के बाद बहुत जल्दी उसको बदलेंगे नहीं। सूर्य का प्रभाव रहने से आपका मन बहुत ज़्यादा कठोर होगा, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होगा आप में, किसी भी काम को करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, काम को मैनेज करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और जो कुछ भी आप करेंगे एकदम सॉलिड रूप में आप रिजल्ट पाएंगे। चंद्रमा की इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपने सभी रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो आपके घरेलू रिश्ते हैं, चाहे बाहर के लोगों से हैं। चंद्रमा की इस दशा के दौरान आपको लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा की भी संभावना बनेगी, और मुख्य रूप से ऐसी दशा आपको आध्यात्मिक या धार्मिक यात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा देगी। चंद्रमा की दशा के दौरान अगर बृहस्पति का संबंध, केतु का संबंध या राहु का संबंध ऐसे चंद्रमा से है तो आपका सिक्स्थ सेंस भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप होगा इस दशा के दौरान। अब ये 10 वर्ष की जो महादशा है वो आपकी मानसिकता को, आपके काम करने के तरीके को, आपके डिसीजन लेने के तरीके को बहुत हद तक बदल देगी।
चंद्रमा की दशा का अब ये रोल भी रहता है कि वो आपको कौन से एज में आ रही है। जैसे कि किसी जातक को बहुत लेट एज में आ जाती है, किसी को मिड एज में आ जाती है लगभग 30 की एज के आसपास, या किसी को बहुत ही जल्दी ऐसी दशा आ जाती है, तो उसका भी हम प्रभाव अभी जानेंगे। चंद्रमा का देखिए, क्योंकि चंद्रमा 4th लॉर्ड है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि इस दशा के दौरान आप अपने लक के माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से आप धन और संपत्ति अर्जित करेंगे। और इस दशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए मेंटल पीस ढूंढने का प्रयास करेंगे। मेंटल पीस ढूंढने के लिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना, कोई भी साधना वगैरह करना, मंत्र जाप वगैरह करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो अब चंद्रमा के साथ अगर किसी भी क्रूर ग्रह का संबंध है, जैसे मंगल जैसे ग्रह का, सूर्य जैसे ग्रह का, तो उतनी ही ज़्यादा पावर आपके मन को मिलती है और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी भी आपके मन को मिलती है। लेकिन अगर आप उस एनर्जी का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करें, पॉजिटिव वे में अगर उसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दशा उतनी ही ज़्यादा घातक भी आपके लिए बन जाएगी। मान लो शनि का संबंध है चंद्रमा के साथ, तो आप अपने डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेने वाले होंगे, बहुत ही ज़्यादा रिजिड होंगे अपने डिसीजन में, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी आप जीवन में उतने ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाले होंगे। तो मेंटली रूप से जो है चंद्रमा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आपका मेंटल स्टेटस कैसा है वैसा ही आपका लगभग लाइफ होगा। चंद्रमा की दशा में आप अपनी फैमिली की आवाज़, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आवाज़ और खुद के मन की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए सुनेंगे। ये दशा 10 वर्ष के दौरान आपको वो सारे के सारे चेंजेस दे सकती है जो कि सामान्य एक कोई भी अन्य दशा नहीं दे सकती, क्योंकि सीधा सीधा जो चंद्रमा का शासन है वो आपके मन पर है और आपके मन को चेंज होते हुए बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी इस दशा में हो सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आएगा। जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, फिर आपको पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम आएगा कभी कभी। तो इस दशा में मुख्य रूप से आप जितना ज़्यादा मेंटली स्थिर रहेंगे, जितना ज़्यादा स्टेबल रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा, जितना ज़्यादा फोकस्ड होंगे उतना ही फ़ायदा होगा। अब देखिए, जो साइन है यानी धनु राशि जो है वो एक ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने की वजह से यहाँ ऐसी दशा आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बना सकती है। आप एक काम के साथ अन्य भी कोई काम स्टार्ट करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन धनु राशि को हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड राशि मान सकते हैं। धनु राशि में अगर चंद्रमा स्थित है तो थोड़ा सा फोकस करने का अगर प्रयास करते हैं आप अपने काम पे, तो काम को शायद आप बहुत ईजीली कर लेंगे। अब चंद्रमा की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे रहेगी, तो जो कुछ भी आप इस दशा के दौरान अनुभव करेंगे, जो कुछ भी आप नया सीखेंगे, उसको आप दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से बखान कर सकेंगे। अगर बृहस्पति का संबंध या बुध का संबंध अगर चंद्रमा से बन जाता है तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप जो कुछ भी इस दशा में सीखेंगे या अनुभव करेंगे उसको आसानी से दूसरों के साथ भी शेयर कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप दूसरों को भी एक हेल्प कर सकेंगे या दूसरों की लाइफ में भी एक अच्छा योगदान भी कर सकेंगे अपनी तरफ से। ऐसा जो चंद्रमा है आपको विदेशी लोगों से भी काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। आपको धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने, अलग अलग कल्चर के बारे में जानने, अलग अलग रीति रिवाजों के बारे में जानने में ये चंद्रमा आपको हेल्प करेगा। ऐसे चंद्रमा की दशा में आपको मुख्य रूप से अपने कम्युनिकेशन पर और अपनी जो कैचिंग पावर है, किसी भी विषय में जब आप ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तो आपका मन या आपका माइंड कितना अच्छे से उस विषय को कैच करता जा रहा है, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब चंद्रमा जितना ज़्यादा दूसरे ग्रह से प्रभावित होगा उतना ही ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन भंग होगा। लेकिन धनु राशि में हम चंद्रमा को बहुत अच्छा मानते हैं और यहाँ पे चंद्रमा है तो आपको बहुत ज़्यादा शालीन भी बनाएगा, बहुत ज़्यादा नैतिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति भी बनाएगा। स्त्रियों के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक होंगी ही होंगी और वो अपना जो भी रूटीन है डेली का, जैसे पूजा पाठ वगैरह डेली रूटीन में हम करते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और वो कुछ नया पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि लेंगी। चंद्रमा के साथ किसी भी अन्य ग्रह का अगर थोड़ा सा भी संबंध बनता है, दृष्टि संबंध भी बनता है या युति बनता है, तो युति में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, दृष्टि संबंध से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा चंद्रमा के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या आपके तीसरे भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या मान लो किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर है तो उस ग्रह को भी आपको अवश्य ही चेक कर लेना चाहिए। चंद्रमा की जो तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है वहाँ भी आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि है जो कि एक ड्यूअल साइन है। तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस देगा, आपको लगेगा कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं या आप ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कामों को एक साथ स्टार्ट कर देंगे लेकिन शायद किसी एक काम पर भी आप ढंग से कभी कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। ये एक थोड़ा सा आपको यहाँ इश्यू आएगा। तो इस दशा में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, साधना वगैरह
या कोई भी मंत्र जाप वगैरह करते रहें, जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा स्थिर रहेगा और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी देने का आपको प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। इस दशा में मेनली आपका लक अवश्य आपके साथ देगा, लेकिन आपको लक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको अपने खुद के प्रयासों पे, खुद के एफर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम इस दशा का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चंद्रमा की दशा हालांकि आपको बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने देगी, आपको इधर उधर काफ़ी ज़्यादा मन भी आपका चंचल रहेगा और उसी हिसाब से आपको यात्राएं भी ऐसा चंद्रमा देता रहेगा। लेकिन यात्राओं के माध्यम से आप कितना कुछ अपने जीवन में नया कुछ ला सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, या चंद्रमा की दशा में आप कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, तो उस पर आपको ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। चंद्रमा की ये दशा आपको हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगी, अपने जीवन में बहुत सारे विषयों का ज्ञान आपको प्रदान करेगी। अब मान लो किसी को भी ऐसी दशा लगभग 5 से 15 साल की आयु में आ रही है, तो ऐसे में आपका जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है आपके घर का, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छोटी आयु में आप ज़्यादातर अपने घर पे ही पले बढ़े हैं। तो जहाँ भी आपको संरक्षण मिला है माता पिता से या कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहे हैं, तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगी और उसका प्रभाव आपको लाइफ लॉन्ग देखने को मिलेगा। हमेशा लाइफ टाइम वो प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो अब आपको एजुकेशन ग्रहण करते समय, जन्म लेते समय आपको किस प्रकार की परिस्थितियों में या स्थितियों में रखा गया है, वो सब आपको देख लेना है। तो ऐसे में आपका जो शुरुआती जो एनवायरनमेंट है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है और इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में, ऐसे कामों में आपको रुचि जगानी चाहिए। अब मान लो किसी भी जातक को ऐसी दशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये दशा आपको कैरियर के लिए तो महत्वपूर्ण होगी ही होगी। आपके जो मानसिक रूप से जो सुख है, मेंटल जो पीस है आपके, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये दशा आपको मिड एज में अगर आती है, ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। काम आपका स्टडी पर्पज़ भी हो सकता है, आपका कैरियर भी हो सकता है, या फिर आपको विदेश में रहना पड़े। बहुत सारी ऐसी यात्राएं आपको इस दौरान देखने को मिलेंगी। तो कैरियर के लिए भी एक बेहतर अवसर रहेगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे कैरियर के मामले में। फिर चंद्रमा की महादशा मान लो किसी जातक को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 40 की एज में या 50 की एज में। ये समय ज़्यादातर ये दशा अगर आ रही है तो आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगी। अगर बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ है, केतु का संबंध अगर चंद्रमा के साथ है, तो इस बात की और भी प्रबल संभावना बन जाएगी कि आप आध्यात्म में जाएंगे सीधा सीधा। इसके अलावा आप लेट एज में अगर ऐसी दशा आती है तो बहुत ही अच्छे विद्वान के रूप में, बहुत अच्छे एक धार्मिक नेता या एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में फेमस हो सकते हैं। तो ये कुछ परिणाम रह सकते हैं चंद्रमा की महादशा के लिए, जब भी आपका 9वें भाव में चंद्रमा स्थित होता है धनु राशि में।